सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आओवासी की मांगा को सीजन 1 के बाद से। देखा जाए तो मुझे सजेशन तो काफी सारे मिले थे तुम लोगों की तरफ से, तो मैं सबको एक एक बार ट्राई करूंगा और जिस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ गया उस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं श्योर कि तुमने सीजन 1 पहले देख रखा हो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है वियतनाम से, जहाँ हम एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर है। कमेंटेटर जोर से चिल्ला रहा होता है कि एशियन चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज का मैच चल रहा है। टोक्यो सिटी एस्पेरियन ने ग्रुप के सबसे निचले लेवल की टीम हानोई को 3-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही एस्पेरियन ने टेबल के टॉप पर अपनी जगह बरकरार रखी है। इसके बाद हम कुरेबयाशी को मैच के बाद बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो आगे बढ़ते रहता है और कमेंटेटर फिर से बोलता है कि कुरेबयाशी को 16th मिनट पे सब इन किया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि वो एसीएल में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरेबयाशी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तभी कोई उसके पास आता है और पूछता है कि ये कैसा था, उसका पहला एसीएल मैच कैसा था। तब हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम है मितो कात्सुमी और वो एक्सपीरियंस सीनियर टीम का हेड कोच है। मितो कुरेबयाशी से कहता है कि वो कमाल का प्लेयर है जो हाई स्कूल में होते हुए भी एसीएल में खेल रहा है। इस पर कुरेबयाशी बोलता है कि उसे सब इन किया गया था। वो एक्सप्लेन करता है कि सामने वाली टीम सबसे बॉटम पर थी और उनके पास पहले से ही बहुत बड़ी लीड थी, तो ये मौका बस उसे थाली में परोस के दे दिया गया था। मितो कुरेबयाशी की तरफ एक बहुत ही एनॉयड फेस के साथ देखता है और कुरेबयाशी उससे पूछता है कि कोच गुआरोजा कैसे हैं और खास करके कि ये उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहा। मितो मुस्कुराता है और कुरेबयाशी को बताता है कि कोच ने हमेशा की तरह उसकी तारीफ की और वो काफी अच्छा कर रहा है। कुरेबयाशी बस उसे देखते ही रहता है। जिसके बाद मितो उससे कहता है कि सीनियर टीम में उसका स्टे फिलहाल के लिए यहीं खत्म होता है। कुरेबयाशी ये सुनकर एकदम टूट सा जाता है और क्रश्ड फील करता है, लेकिन मितो अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि एक बार जब वो जापान वापस लौटेंगे तो वो फिर से युद्ध टीम में रिटर्न कर रहा है। कुरेबयाशी पूछता है कि ये सब क्या है और क्या गुआरोजा ने ये कहा, लेकिन मितो कहता है कि नहीं, वो गलत समझ रहा है, ये फुकुदा ने कहा था। फुकुदा चाहता है कि कुरेबयाशी कम से कम एक बार हर हाल में यूथ टीम में वापस लौटे। इसके बाद हम एस्पेरियन क्लब हाउस पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट इकट्ठा हुए हैं। तभी हम योशित्सुने को देखते हैं जो टीम ए का कैप्टन है। वो चिल्लाकर पूछता है कि उनके प्रैक्टिस ग्राउंड में इतना शोर और हंगामा क्यों हो रहा है और कहता है कि शोर की वजह से उसकी नींद पहले ही खुल चुकी है। जब वो फ्रीक्ड आउट हो रहा होता है तभी टीम ए का एक और प्लेयर जिसका नाम किरिकी युइची है उससे कहता है कि कुरेबयाशी वापस आ रहा है और वो उसे एक न्यूज़पेपर थमा देता है। योशित्सुने उसे लेता है और पढ़ता है कि उसमें क्या लिखा है। और न्यूज़पेपर के अंदर लिखा था कि J1 मैच में तोसू के खिलाफ डेब्यूट करने के बाद से कुरेबयाशी का यह 6th मैच था। ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ने में काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन एसीएल मैच के बाद कोच गुआरोजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि सीनियर टीम में कुरेबयाशी का स्टे फिलहाल के लिए खत्म हो रहा है। इसे एक तरह से इनविटेबल भी देखा जा सकता है। जर्नलिस्ट ने उसकी बेहतर टेक्निक, गेम सेंस और मजबूत मेंटेलिटी की बहुत तारीफ की है। उसके पास बहुत सारे शानदार एस्पेक्ट है, लेकिन बस उस लेवल पर जो एक 16 साल के खिलाड़ी के लिए नोटेबल है। आखिर में कोच गुआरोजा ने एसेस किया है कि कुरेबयाशी जिसे जापानीज फुटबॉल का फ्यूचर माना जाता है उसे अभी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ताकासुकी ईटा नाम का एक और प्लेयर कहता है कि जर्नलिस्ट कुरेबयाशी के बारे में कितना भी अच्छा खेलने के बावजूद हमेशा हार से लिखते हैं। अचानक हम देखते हैं कि योशित्सुने के ठीक पास कोई आकर खड़ा हो गया और वो कोई और नहीं बल्कि खुद कुरेबयाशी होता है। नाकामुरा ताइरा नाम का एक और प्लेयर उसे वहां देखकर एकदम शॉक हो जाता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोग अपना दिमाग खो बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्लब हाउस के अंदर कब आया, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कुरेबयाशी जिसे इस वक्त योशित्सुने जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा होता है एक्सप्लेन करता है कि मीबू ने उसकी मदद की। वो बताता है कि मीबू ने अपने फैमिली बिजनेस के वेंडर ट्रक का इस्तेमाल करके उसे अंदर स्नीक करवाया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई प्लेयर एक वेंडर ट्रक में होगा। सही कहा ना? सभी उसे देख ही रहे होते हैं। जिसके बाद अकियामा नाम का एक और प्लेयर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। कुरेबयाशी बस उनसे पूछता है कि फुकुदा कहाँ पे है। अकियामा बताने ही वाला था कि वो अकोत्सु के साथ लोबी में थे, पर तभी हम उन्हें हॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। कुरेबयाशी अकोत्सु को देखता है और हे बोलता है, लेकिन अकोत्सु से बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। इसके बाद ताकासुकी कहता है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन कुरेबयाशी बोलता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्योंकि ये सब उनके अपने लोग हैं तो वो सब सुन सकते हैं। कुरेबयाशी फिर एकदम से सीरियस हो जाता है और फुकुदा से पूछता है कि क्या वो उसे इसकी वजह बताएंगे। फुकुदा सीधे तौर पर बोलता है कि ये बस उसके अंतरात्मा की आवाज थी, जिससे कुरेबयाशी एकदम शॉक सा हो जाता है। फुकुदा हंसता है और कहता है कि क्योंकि ये कहने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले प्रीमियर लीग इस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि वो उसे J1 के बेंच पर बिठाए रखने की वजह वापस बोरो करना चाहेगा। वजह है हाई स्कूल। इस साल की हाई स्कूल टीम बहुत अच्छी है। टॉप 10 में सिर्फ 3 हाई स्कूल टीम है, लेकिन वो सभी की सभी स्ट्रांग है। किरिकी फिर बोलता है और बताता है कि टेबल के टॉप पर फुनाबाशी
आवासी एकेडमी है और एस्पेरियन सेकंड पर है और ओमोरी सेरन थर्ड पर है। ताकासुगी एक्सप्लेन करता है कि हाई स्कूल टीम्स हमेशा टफ होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फुकुदा ने कहा। वो सभी काफी स्ट्रांग है और उनके खिलाफ खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले मैचेस कॉन्जिक्यूटिव हाई स्कूल टीम्स के खिलाफ ही होने वाले हैं। कुरेबायाशी ये सब सुनकर एकदम से खामोश रहता है, पर फिर कहता है कि फिर भी सीनियर टीम में रहने से उसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फुकुदा उसकी बात को बीच में ही काट देता है। वो कहता है कि दूसरी सबसे बड़ी वजह खुद कुरेबायाशी है और उसे थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर ना सिर्फ कुरेबायाशी बल्कि आसपास के सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। फुकुदा उसे बताता है कि सीनियर टीम मैच में वो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, जो कि उसकी नेचुरल स्टाइल के बिल्कुल खिलाफ है। इसके बाद फुकुदा का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो जानबूझकर ऐसा फुटबॉल खेल रहा है जो लोगों का ध्यान खींचे। उसने कल एसीएल मैच में भी यही देखा। कुरेबायाशी ने उन पासेस पर पर्पसली 2 टचेस किए, जहां सिर्फ एक टच ही काफी था। वो इस तरह से खेल रहा है जिससे उसकी इंप्रेसिव टेक्निक आसानी से सबको दिखाई दे। फुकुदा ये मानता है कि वो उसके एम को समझता है। वो सीनियर टीम में स्टार्टिंग स्पॉट हासिल करना चाहता है। वो क्लब और बाहर के लोग दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फुकुदा कहता है कि वो अच्छी तरह समझता है कि कुरेबायाशी कैसा फील कर रहा है। ये सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, सिर्फ योशित्सुने को छोड़कर, जैसे उसे सब कुछ समझ में आ रहा हो। फुकुदा अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि कुरेबायाशी का ये कंपोजर खोना और बाहर के लोग वो उसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। वो उन जर्नलिस्ट और मीडिया के लोगों की बात कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि फुकुदा ने बिल्कुल सही जगह पे तीर मारा है। फुकुदा और डिटेल में जाता है और एक्सप्लेन करता है कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उसकी उम्र में सीधे सीनियर लेवल पर खेलने लगते हैं, लेकिन ये जापान है, यहाँ बनावटी तौर पर गिफ्टेड प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा अटेंशन डाल दी जाती है, जिसका मतलब है कि जापानीज फुटबॉल अभी बस उसी लेवल तक है। अगर तुम सिर्फ अपने आसपास की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में लगे रहोगे तो अपने खुद के फ्यूचर से भटक जाओगे। इसलिए उसने कुरेबायाशी को वापस बुलाया है, क्योंकि प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने वाले सिर्फ उनके क्लब्स ही होते हैं। कुरेबायाशी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर फुकुदा से पूछता है कि कंपोजर खोने के बारे में वो सबसे ज्यादा किस बात से डरा हुआ है। फुकुदा अपना सर खुजाते हुए कहता है कि सबसे ज्यादा डर एक इंजरी का है। वो आगे बढ़ता है और सबसे कहता है कि कृपया करके बस कोई इंजर्ड मत होना। फिर फुकुदा एकदम से सीरियस होते हुए उनसे कहता है कि वो अपनी इनिशिएशन को भी पॉलिश करे। जब डेंजर सेंस हो तो पीछे हटने का करेज भी दिखाना उतना ही जरूरी होता है। ये थोड़ी अस्पष्ट एडवाइस है, लेकिन अभी के लिए वो बस इतना ही कह सकता है। इसके बाद कुरेबायाशी बोलता है कि वो समझ गया। वो फुकुदा से कहता है कि वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, वैसे भी वो इस बारे में कर ही क्या सकता है। इसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि अब थोड़ा रिलीफ मिला। फुकुदा फिर उसे बताता है कि कोच ग्वारुजा उसे अपने पास ही रखना चाहते थे और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में वापस सीनियर टीम में आ जाए। ये सुनकर कुरेबायाशी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि वो आज सोएगा और वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर से वो पीछे मुड़कर फुकुदा से पूछता है कि फुल बैक पर कौन खेल रहा है। फुकुदा एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी ये डिसाइड नहीं किया और इसके साथ ही वो और कुरेबायाशी दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम ओकोत्सु को दीवार पर अपना मुक्का मारते हुए देखते हैं। वो कहता है कि उनकी कन्वर्जेशन एक अलग ही लेवल पर थी। वो एक्सप्लेन करता है कि कुरेबायाशी एसीएल के स्टेज पर जानबूझकर फ्लैशी टेक्निक्स दिखा रहा था और डेंजर के चक्कर में उसे वापस बुला लिया गया। ओकोत्सु सबको बताता है कि उनकी बातें पहले ही प्रो बनने से कहीं आगे निकल चुकी हैं और कुरेबायाशी अभी उनसे बहुत सारी सीढ़ियां आगे है। लेकिन फिर भी सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ओकोत्सु उसके सामने सेकंड फिडल बनकर नहीं रहना चाहता। किरीकी फिर बात जोड़ते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुरेबायाशी के वापस आने से टीम में एक नई एनर्जी आएगी। बाकी लोग भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि वो इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेरियन अनस्टॉपेबल अनशेकेबल हो जाएगी। अभी कोई कहता है कि उसे नहीं पता कि अनशेकेबल टीम की मदद कौन करेगा, लेकिन लगता है कि आज कुछ नए मेंबर्स आए हैं। वो बताता है कि ये टीम बी से आए हुए रिप्लेसमेंट है और ये चारों फर्स्ट ईयर हैं। हालांकि वो लोग आपस में ही कहते हैं कि वैसे भी ये लोग पहली बार में ही वापस से टीम बी में भेज दिए जाएंगे। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो के अंदर मैंने आवासी के चैप्टर नंबर 118 को कवर किया है। तो वीडियो कैसी लगी बता के जरूर जाना और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए।